अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 4.2। इसमें हमें प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चैप्टर 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा। एकदम आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है, उसको आपको आसानी से समझना है। तो पहला क्वेश्चन है, इन प्रयोगों में आप जो भी परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यानी अगर ये पहिया घूमेगा तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो इसमें देखो कुल परिणाम आ जाएगा हमारे पास। कुल परिणाम से मतलब है कि पहिए को घुमाएंगे ना तो पहिया कहाँ कहाँ रुक सकता है। तो ए पे रुक सकता है, तो ए कितने हैं 2 बार, तो इसका जो परिणाम है वो कितने आ गए, ये 2 बार आ जाएगा। क्योंकि ए पे रुकने के चांस कितने हैं 2, और एक बार बी पे रुकने का चांस है, एक बार सी पे रुकने का चांस है और एक बार डी पे रुकने का चांस है। तो इसके कुल परिणाम कितने हो गए, ये हो जाएंगे अपने 5। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। उसके बाद इसी को जब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछलना। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछलने पे क्या क्या मिल सकता है। देखो मान लो एक सिक्के पे हेड आ गया और दूसरे पे भी क्या आ गया, हेड आ गया। हेड का मतलब होता है चित्त और टेल का मतलब होता है पट। तो ध्यान रखना है, जब एक सिक्कों को उछालेंगे तो एक एक का परिणाम बनेगा, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 का मिलकर एक परिणाम बनेगा, और 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 3 का मिलकर एक परिणाम बनेगा। तो 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो माना पहले सिक्के पर हेड आ गया, दूसरे पर भी हेड आ गया, और फिर माना पहले पर हेड आ गया और दूसरे पे टेल आ गया। फिर मानो इस पे टेल आ गया और इस पे क्या आ गया, हेड आ गया, या फिर इस पे दोनों पर क्या आ गया, टेल आ गया। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे हमारे पास इतने परिणाम संभव है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। मान लो दोनों पे हेड आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे क्या आ सकते हैं, टेल आ सकता है। तो 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे ना तो कुल परिणाम कितने बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, जो हमारे पास दिए गए हैं। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में हमें जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित में प्रायिकता प्रत्येक प्राप्त होने वाला परिणामों को लिखना है। स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो एक 5वां क्वेश्चन है उसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में जो दी गई है। तो हम साथ साथ में क्या करेंगे, इनकी प्रायिकता भी ज्ञात कर लेंगे। तो जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो कुल परिणाम क्या क्या मिल सकते हैं। देखो जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6 आ सकता है। तो ये कुल परिणाम कितने हो गए, 6 परिणाम हो गए। क्योंकि पासे पर है ना, ये 6 नंबर ही अंकित होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं उसके, तो उन पर ये 6 नंबर अंकित होते हैं। अब इनमें ये पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो ध्यान रखना है, 1 को ना तो भाज्य में गिनना है ना ही अभाज्य में गिनना है। तो 1 की गिनती नहीं होगी। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 1 तो हो जाएगी 2, 1 हो जाएगी 3 और 1 हो जाएगी 5। क्योंकि ये संख्या ऐसी है जिनमें या तो खुद का भाग जा रहा है या फिर 1 का भाग जा रहा है। तो ये अभाज्य संख्या कितनी हो गई अपने पास, 3 हो गई। तो अब देखो अभाज्य संख्या प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ से इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक ही अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कुल बोल सकते हो, संभव परिणाम बोल सकते हो, दोनों ही की बात है। कुल परिणाम हमेशा का आएगा, नीचे आएगा, हर में आएगा, ध्यान रखना है। अनुकूल का मतलब एक अभाज्य संख्या आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। और कुल परिणाम मतलब एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, 6। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। फिर ये पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं हो
तो ये तो है अभाज्य संख्या है, तो इनके अलावा जो भी बचेगी ना वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो कौन कौन सी होगी, 1, 4 और 6। ये कितने परिणाम है, ये भी 3 है। वो पूछा कि अभाज्य संख्या नहीं हो, तो ये तो है, तो इनके अलावा जो बचेगी ना वो क्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या नहीं होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6 है ये। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 3 बट्टे में, अनुकूल परिणाम के बट्टे में क्या आ जाएगा, कुल परिणाम। तो 3/6 को सरल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, 1/2। अब दूसरे का ए देखते हैं, 5 से बड़ी संख्या। तो भाई 5 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6 ही तो होती है। 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, 6 होती है। इसका मतलब हमारा जो अनुकूल परिणाम है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 से बड़ी संख्या 5 में सिर्फ 6 होती है, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम 1 है। तो 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम 1 बट्टे कुल परिणाम 6, तो यह आ जाएगा 1/6। ये किसकी प्रायिकता है, 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। फिर अब 5 से बड़ी संख्या नहीं हो, 5 से बड़ी संख्या नहीं हो यानी 5 तो हो सकता है। तो 5 से बड़ी संख्या होने का मतलब है 5 तो हो सकता है। तो 1 हो सकता है 5 से, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यानी 5 से को फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, तो 5 आ सकता है और 5 से छोटी आ सकती है। इसका मतलब इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए अपने पास, 5 हो गए। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता वो आ जाएगी अनुकूल परिणाम 5 बट्टे कुल परिणाम कितना है, 6। तो इस प्रकार हमें इनकी प्रायिकता भी ज्ञात करनी थी। फिर है अगला सवाल, सवाल नंबर 3। इसका जो ए है इसमें क्या पूछा गया है कि प्रश्न 1 के ए में जो सूचक है उसके डी पे रुकने की प्रायिकता। तो हमारे पास ये सूचक बनाया हुआ था, ये अगर घूमेगा तो डी पर रुकने की प्रायिकता। तो देखो इसमें कुल परिणाम हमारे कितने मिले थे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हमारे पास कुल परिणाम कितने आ जाएंगे, देखो क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो गए, एक तो ए और फिर यहाँ पे ए, क्योंकि ए कितनी बार है, 2 बार है ना यहाँ पे। तो A, B, C, D, तो यहाँ पे लिखेंगे A, B, C, D और कुल परिणाम कितने हो गए, 5। अब डी पर रुकने की प्रायिकता, तो डी तो सिर्फ एक ही बार है, इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1। अनुकूल परिणाम कितना हो गया, वो है डी, क्योंकि डी एक ही बार है तो वो कितने बार हो जाएगा, 1 बार। तो आ जाएगी डी पर रुकने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम जो कितना है, 1 बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं, 5। फिर देखते हैं अगला सवाल कि इसी का बी, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो कुल परिणाम कितने हो गए, तो अगर हम पत्ते निकालें एक एक करके तो कितने परिणाम मिल सकते हैं, 52, क्योंकि टोटल पत्ते कितने हैं ताश के, 52। अब अनुकूल परिणाम का मतलब कि उनमें से इक्के कितने निकल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूछा गया है कि एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने का जो है प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम का मतलब कि उनमें से इक्के कितने निकल सकते हैं। तो इक्के कितने होते हैं, उसमें 4 इक्के होते हैं, एक तो पान का, हुक्म का, चिड़ी का और ईंट का, 4 इक्के होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 और कुल परिणाम 52। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 4/52। हमेशा ध्यान रखना है जो संख्या ज़्यादा होगी वो बट्टे में आएगी।
अब ये दोनों किसके पाड़े से कट रहे हैं? 4 के पाड़े से। 4 एकम 4 और 13 चौके 52, यानी 52 ताश के गड्ढे में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/13। फिर अगला सवाल है अपने पास कि इसमें हमें क्या करना है, ये एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल सेब कितनी है? 7। तो हम मान लेंगे कि संभव परिणाम या कुल परिणाम कितने हो गए? वो हो गए अपने पास 7। और अनुकूल परिणाम का मतलब कि लाल रंग के सेब कितने हैं, उनमें से उतने लाल रंग के सेब उनमें से निकल सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम, तो लाल रंग के 1 2 3 4, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। तो अभीष्ट प्रायिकता, यानी लाल रंग का सेब निकलने की प्रायिकता है वह हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम कितने हो गए? 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा ये चैप्टर है। अब अगले चौथे सवाल में हमें ये पूछा गया है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, यानी 10 अलग अलग पर्चियां हैं, उन पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है और बक्स के अंदर एक पर्ची निकाली जाती है, यानी बक्स के अंदर से एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्न की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि संख्या 7 प्राप्त करना है, यानी अगर उनमें से हम पर्ची निकालें तो वह संख्या क्या हो? 7 हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुल परिणाम ज्ञात करते हैं। कुल परिणाम से मतलब क्या हुआ कि कितने परिणाम मिल सकते हैं हमें? टोटल 10 मिल सकते हैं, क्योंकि कितनी पर्चियाँ हैं? 10 पर्चियाँ हैं, तो हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर उसमें मिल सकते हैं। अब संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो देखो संख्या 6 के लिए जो अनुकूल परिणाम है ना वो क्या होगा, क्योंकि उसमें जो पर्चियाँ ना उनमें 6 कितनी पर्चियों पर लिखा हुआ है? एक ही पर्ची पर लिखा हुआ है, तो उसके लिए अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1। तो अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1 और बट्टे कुल परिणाम कितना हो गया? 10। तो ये हो गई संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। फिर इसी के अगले सवाल में ये पूछा गया है कि 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना। देखो स्टूडेंट, इसमें अब जितने भी कंडीशन पूछे जाएंगे ना उसमें कुल परिणाम तो 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 पर्चियाँ हैं, तो उनमें से 10 परिणाम हमें मिल सकते हैं। अब 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा? देखो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 और ये 5, और ये कुल कितने हो गए? 5 परिणाम हो गए। यानी 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं? 5। तो हमारे पास इसकी प्रायिकता आ जाएगी 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 5 और बटे कुल परिणाम क्या है? 10, और उसको सरल करने पर आ जाएगा 1/2। अब इसी का जो तीसरा सवाल है उसमें पूछा गया है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 6 से बड़ी संख्या, तो हमारे पास कुल पर्चियाँ ना जितनी वो 10 है, और उसमें से 6 से बड़े संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो हो जाएगी 7, एक हो जाएगी 8, एक 9 और एक 10। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए, जो कितने हो रहे हैं? 4 हो गए। यानी हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। तो 6 से बड़ी संख्या निकलने की अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता का सूत्र वही है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4 बटे में कुल परिणाम तो 10 है ही है, क्योंकि संख्या कितनी है? 1 से लेकर 10 तक। 2 के पारे से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 2 बार और ये 5 बार। अब इसके चौथे सवाल में पूछा गया है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, यानी 1 से लेकर 10 तक पर्चियाँ में 10 पर्चियाँ हैं, उनमें 1 से लेकर 10 तक नंबर अंकित हैं,
और उसमें ये पूछा गया है कि एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, देखो अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएंगे जिसमें एक अंक वाली संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 10 में तो कितने अंक आ जाते हैं, 2 अंक आ जाते हैं। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 ये 9 हो गए टोटल। तो एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली में हमें जो एक्सरसाइज अपने 4.2 है इसमें प्रायिकता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आगे आपके 9th और 10th में भी काम आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।